अदानी समूह की दिग्गज कंपनी अदानी पावर लिमिटेड को अपने कॉरपोरेट ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी की अहमदाबाद बेंच ने अदानी पावर की 9 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के मुख्य कंपनी में विलय की योजना को आधिकारिक तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में ये जानकारी दी है। इससे पहले अदानी पावर ने अक्टूबर 2025 में अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों को पेरेंट कंपनी के साथ जोड़ने के लिए एक स्कीम ऑफ अमलगेशन यानी कि एक तरह से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसका प्रस्ताव रखा था। इस योजना का उद्देश्य कंपनी के ऑपरेशंस को आसान बनाना और प्रशासनिक खर्चों को कम करना, इसके अलावा संसाधनों का बेहतर उपयोग करना शामिल है। एनसीएलटी अहमदाबाद ने 4 अगस्त 2026 को इस योजना पर अपनी मोहर लगा दी है। ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद अडानी पावर दाहेज लिमिटेड और कोरबा पावर लिमिटेड जैसी बड़ी इकाइयां अब सीधे अडानी पावर का हिस्सा बन जाएंगी। विलय होने वाली सहायक कंपनियों की अगर बात करें तो इसमें अडानी पावर दाहेज लिमिटेड, कच्छ पावर जनरेशन लिमिटेड, इसके अलावा रिसर्जेंट फ्यूल मैनेजमेंट लिमिटेड, महान फ्यूल मैनेजमेंट लिमिटेड, इसके अलावा उड़ीसा थर्मल एनर्जी लिमिटेड, कोरबा पावर लिमिटेड, अनूपपुर थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मिर्जापुर थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा एम्बरीजा इंफ्रा पार्क लिमिटेड। अडानी पावर के मुताबिक इस विलय योजना के लिए नियत तिथि यानी कि जो अपॉइंटेड डेट है वो 1 अप्रैल 2025 तय की गई है। हालांकि ये योजना पूरी तरह से तभी प्रभावी होगी जब स्वीकृत स्कीम में निर्धारित सभी आवश्यक कानूनी और तकनीकी कदम पूरे कर लिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां 9 कंपनियों को अहमदाबाद बेंच से हरी झंडी मिल गई है, वहीं विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के विलय का जो मामला है अभी भी एनसीएलटी की मुंबई बेंच के समक्ष विचाराधीन है। इस पर फैसला आने के बाद ही ये जो पूरा का पूरा वीआईपीएल का विलय है वो पूरा हो सकेगा।